ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्महेधी वेदस्य मानीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। मैं डॉक्टर सत्यव्रत दास। आज चर्चा करेंगे ऐतरेय उपनिषद के बारे में। ऐतरेय उपनिषद एक ऋग्वेद का उपनिषद है। यह उपनिषद ब्रह्म विद्या के संदर्भ में है। भगवान शंकराचार्य उसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में परमात्मा के द्वारा सृष्टि का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में आत्मा और उसका 3 जन्मों के बारे में है और तृतीय अध्याय में आत्मा के गुणों के बारे में वर्णित है। ऐतरेय उपनिषद प्रथम अध्याय में यह बतलाया गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल एक ही आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसने लोकपाल की रचना के लिए संकल्प किया और केवल संकल्प से ही अंब, मरीचि और मर 3 लोकों की साथ पाताल का भी रचना की। अंब का अर्थ स्वर्ग के ऊपर भाग है, मरीचि का अर्थ प्रकाश व अंतरिक्ष है, मर का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु लोक व पृथ्वी है और पाताल का अर्थ है जल। उन्हें रचकर उस परमात्मा ने उनके लिए लोकपालों की रचना करने का विचार किया। लोकपाल का शाब्दिक अर्थ है देवता, जिससे सारी शक्तियां प्रकट होता है, जैसे अग्नि, जल, वायु, तेज आदि का नियंत्रक है। और उसके बाद तप किए। तप करके जल की माध्यम से एक हिरण्यगर्भ का रूप रचना कर दिया और उसे आकार दिया और फिर से तप करके अंडे जैसा मुख निकला और उसमें छिद्र दे दिया। मुख से वाणी निकली और वाणी से अग्निदेव प्रकट हुए। फिर उससे नासिका अलग हुई और नासिका से प्राण व श्वास निकली और प्राण से वायु देवता प्रकट हुए। फिर नेत्र अलग हुई और उससे दृष्टि आई और दृष्टि से सूर्य देवता प्रकट हुए। उसके बाद कान अलग हुआ और उससे सुनने की शक्ति निकली और सुनने की शक्ति से अंतरिक्ष और दिशाएं प्रकट हुए। फिर त्वचा अलग हुई और त्वचा से वनस्पतियां और औषधियां प्रकट हुए। फिर हृदय अलग हुआ और उससे मन निकली और मन से चंद्रदेव प्रकट हुए। फिर नाभि अलग हुई और उससे अपन वायु निकली और अपन वायु से मृत्यु देवता प्रकट हुए। फिर लिंग अलग हुआ और उससे वीर्य निकला और उससे जल देवता प्रकट हुए। परमात्मा के संकल्प से ही इस विराट पुरुष, इंद्रिय गोलक और इंद्रियों का अधिष्ठाता देव व लोकपाल सब उत्पन्न हो गए। जब वे लोकपाल व देवता इस महासमुद्र में आए, परमात्मा ने उन्हें भूख प्यास से युक्त कर दिया। तब उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई भी ऐसा आयतन प्रदान किया जाए जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सकें।
परमात्मा ने उनके लिए गौ का शरीर प्रस्तुत किया, किंतु उन्होंने यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है ऐसा कहकर उसे अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात घोड़े का शरीर लाया गया, किंतु वो भी अस्वीकृत हुआ। अंत में परमात्मा ने उनके लिए मनुष्य का शरीर लाया। उसे देखकर सभी देवताओं ने एक स्वर में उनका अनुमोदित किया और वे सब परमात्मा की आज्ञा से उसके भिन्न भिन्न अवयवों में, जैसे कि वाक, प्राण, चक्षु आदि स्वरूप में स्थित हो गए। फिर उनके लिए अन्न की रचना की गई। अन्न ये सब देख के भागने लगा। देवताओं ने उसे वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रोतादि भिन्न भिन्न कारणों से ग्रहण करना चाहा, परंतु वे इसमें सफल ना हुए। अंत में उसे अपान द्वार से ग्रहण कर लिया। इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जाने पर परमात्मा ने विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि मेरे बिना यह सारा प्रपंच जैसा ही है। अतः परमात्मा ने उस पुरुष की शिखा छिद्र विदीर्ण कर उसके द्वार से प्रवेश कर दिया। इस प्रकार जीव जब अनुभव किया कि उसके अंदर और बाहर केवल ब्रह्म ही है, उसके बिना कोई और नहीं है, तब वो बोला कि मैं ब्रह्म का अनुभव किया। जब बोध होने पर उसे अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो उसे इंद्र संज्ञा हो जाती है। जो देवता परोक्ष भाव से ब्रह्म को जान सकता है उसे इंद्र कहा जाता है। इस प्रकार ऐतरेय उपनिषद की प्रथम भाग में परमात्मा के द्वारा सृष्टि कैसे हुई ये बतला गया है। ऐतरेय उपनिषद द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में आत्मज्ञान के हेतु वैराग्य के सिद्धि के लिए जीव या आत्मा का 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। उसको जीव के 3 जन्म भी माने गए हैं। पहला जन्म वीर के रूप से पिता से माता की गर्भ में प्रवेश करना। दूसरा जन्म बालक रूप से उत्पन्न होना है और तीसरा जन्म पिता रूप से मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः जन्म ग्रहण करना है। पिता और पुत्र का अभेद है, इसीलिए पिता के पुनर्जन्म को भी पुत्र का तृतीय जन्म बोला गया है। वामदेव ऋषि ने गर्भ में रहते हुए भी अपने बहुत से जन्मों का अनुभव बतलाया था और यह भी कहा जाता है कि मैं लोहे की कारागारों के समान सैकड़ों शरीर में बंद होकर रह चुका हूँ, किंतु अब आत्मज्ञान हो जाने से मैं बाज की तेज रफ्तार और शक्ति से उसका भेदन कर बाहर निकल आया हूँ। ऐसा ज्ञान होने के कारण ही वामदेव ऋषि देहपात के अंतर अमर पद को प्राप्त हो गए थे। अतः आत्मा को शरीर एवं इंद्रियों आदि प्रपंच से सर्वदा असंग अनुभव करना ही अमरत्व प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान को परम पद प्राप्ति का एकमात्र साधन बतलाकर तीसरी अध्याय में उसी का प्रतिपादन किया गया है। ऐतरेय उपनिषद तृतीय अध्याय। यहाँ बतला गया है कि ब्रह्म ही है जो शक्ति हमारे हृदय और मन में है। वो ब्रह्म है जो हमारे अनुभव और निर्णय करने में भी है। वो ब्रह्म है जो हमारे बुद्धि और ज्ञान में है। वही ब्रह्म है जो हमारे अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि में है। ब्रह्म ही है जो दृढ़ता, सोच और विचारधारा में है। वही ब्रह्म है जो हमारे स्मरण शक्ति, संकल्प, सावधानी और विचारशीलता में है। आवेग और प्रेरणा में भी वही ब्रह्म का स्थित है और वही है हमारे उद्देश्य और जीवन में भी।
वही परम ब्रह्म हमारे इच्छा में और नियंत्रण में भी है। ये सब हमारे शक्तियाँ चेतना का ही नाम है। यह चेतना ही ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, समस्त देवगण, पंच महाभूत जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी तथा बीज से उत्पन्न होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले और शरीर रूप से उत्पन्न होने वाले आदि सब प्रकार के जीव जंतु में भी है। यही परम ब्रह्म हाथी, घोड़े, मनुष्य तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जगत में भी है। इस प्रकार यह सारा संसार चेतना में स्थित है। चेतना ही प्रेरित होने वाला है और स्वयं भी चैतन्य स्वरूप ही है तथा चेतन ही ब्रह्म है। जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है वह इस लोक से ऊपर उठकर उस परम धाम में पहुंच समस्त कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो जाता है। इस तरह से जितनी मेरी समझ और अनुभव है आपके साथ साझा किया। अगर ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।